बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आज 17 सितंबर 2020 और दिन है जुमेरात का। आप सब देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाजरीन, चलते हैं आज की मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, आज की सबसे पहली और मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब में PIA की परवाज़ें जुमेरात से चलेंगी। हमारी दूसरी मेन हेडलाइन है नाजरीन कि सऊदी अरब वापसी पर 3 दिन हाउस आइसोलेशन। हमारी तीसरी और अहम हेडलाइन है कि एयर टिकट 30 से 40% महंगे होंगे। नाजरीन, चौथी अहम हेडलाइन है कि सऊदी अरब में कार पॉलिश की महारत हासिल करने वाली पहली सऊदी खातून। हमारी पांचवी और आखिरी और अहम हेडलाइन है कि सऊदी अरब में घरों में डाके डालने वाला 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। नाजरीन, अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूंगा कि काइंडली वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर ले ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाजरीन, अब खबरें तफसील के साथ। PIA की सऊदी अरब के लिए परवाज़ें जुमेरात से शुरू। सऊदी अरब की जानिब से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी जुज़वी तौर पर हटाने के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जुमेरात से सऊदी अरब के लिए परवाज़ें शुरू कर रही है। PIA ने पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने के लिए टिकट्स की बुकिंग का आगाज़ कर दिया है। जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज़ ने KSA करंट इवेंट्स को बताया कि पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए हफ्तावार 23 परवाज़ें चलाई जाएंगी, जिनकी टिकट्स के फ़रोख्त का आगाज़ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए पहली खाली परवाज़ चलाई जा रही थी ताकि सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानियों को वापस लाया जा सके। ताहम सऊदी अरब की जानिब से जुज़वी तौर पर पाबंदियाँ हटाने के बाद अब पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर टिकट्स बुक करवा सकते हैं। अब्दुल्ला हफीज़ के मुताबिक पाकिस्तान से दमाम, जद्दा और रियाद के लिए परवाज़ें चलाई जा रही हैं। सऊदी अरब की जानिब से जुज़वी तौर पर फ़ज़ाई सफ़र पर आयद पाबंदियाँ हटाने के बाद परवाज़ों में आइंदा आने वाले दिनों में इजाफा किया जाएगा और इस हवाले से हमने हफ्तावार 26 परवाज़ें चलाने की इजाज़त मांगी है। उन्होंने मज़ीद बताया कि टिकट्स इन मुसाफिरों को दी जाएं जो कि सऊदी अरब की जानिब से दी गई शराइत पर पूरा उतरते हों। कामा होल्डर्स और वीज़ा होल्डर्स टिकट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना वायरस टेस्ट के करवाना भी लाजमी करार दे दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक ऐसे मुसाफिर जिन्होंने पहले से टिकट्स बुक करवाई थी और फ़्लाइट्स मनसूख होने की वजह से सऊदी अरब नहीं जा सके, वो $100 अमेरिकी देकर किसी भी फ़्लाइट का टिकट हासिल कर सकते हैं। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तानी किन लेबॉर्ट्रीज से टेस्ट करवाएं। हवाबाजी से मुतल्लिक सऊदी हुकूमती इदारे जनरल अथॉरिटी ऑफ एविएशन ने गैर सऊदी शहरियों को मुमलिकत में आने या वहाँ से निकलने की इजाज़त दे दी है। अथॉरिटी की तरफ से जारी मुख्तसर हुक्मनामे के मुताबिक गल्फ कोऑपरेशन कौंसिल के रुकन ममालिक के शहरियों और बैनुल-अक़वामी शहरी जो विजिट वीज़ा, वर्क परमिट, इकामा और राइशी वीज़ा रखते हैं, इनको सफ़र की मुकम्मल इजाज़त दे दी गई है। अथॉरिटी ने पाकिस्तान में मौजूद इन लेबॉर्ट्रीज़ की फहरिस्त जारी कर दी है जिनके टेस्ट कबूल किए जाएंगे। कराची से 4 लेबॉर्ट्रियों के टेस्ट कबूल किए जाएंगे जिनमें आगा खान सिविल हॉस्पिटल, डाउ हॉस्पिटल और इंडस हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्रियाँ शामिल हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में कौमी इदारा सेहत की वायरोलॉजी लैब के टेस्ट को माना जाएगा। लाहौर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट शौकत खानम और चुगताई लैब के टेस्ट को सऊदी अथॉरिटी ने कबूल किया है। नाजरीन, अब चलते हैं दूसरी खबर की तफसील की तरफ। सऊदी अरब वापसी पर 3 दिन हाउस आइसोलेशन। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा है कि गैर मुल्कियों के लिए सऊदी अरब आने के लिए कोरोना वायरस से पाक होने का सबूत देना लाजमी है। किसी भी गैर मुल्की को रजिस्टर्ड या मोतबर मेडिकल सेंटर से कोरोना वायरस से पाक होने का सर्टिफिकेट पेश किए जाने तक सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त नहीं होगी। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी के तर्जुमान इब्राहिम ने बुध को कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुमलिकत आने वाले तमाम अफराद को वज़ारत सेहत की निगरानी में हाउस आइसोलेशन में रहना होगा। तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि हर आने वाले को 3 दिन तक हाउस आइसोलेशन में रखा जाएगा बशर्ते ये कि इसकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मनफी हो। महकमा शहरी हवाबाजी के तर्जुमान ने बताया कि बैरून मुल्क जाने वालों के लिए SOPs पर मुश्तमिल गाइड बुक जारी कर दी गई है। इब्राहिम अरूसा ने फ़ज़ाई कंपनियों से कहा है कि वो टिकट बुक कराते वक्त मुसाफिरों को सफ़र के नए ज़वाबित और शराइत से अच्छी तरह आगाह करने का एहतमाम करें।
नाजरीन चलते हैं अपनी तीसरी खबर की डिटेल की तरफ। एयर टिकट्स की कीमतों में 30 से 40% तक इजाफा। सऊदी ट्रैवलिंग सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बदर अल मालकी ने कहा है कि एयर टिकट 30 से 40% तक महंगे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इसकी बड़ी वजह कोरोना के बायस हवाई जहाज़ों की तकरीबन 50% नशिस्तें खाली रखना होंगी। 2 मुसाफरों के दरमियान एक नशिस्त खाली रखी जाएगी। अलमरसद वेबसाइट के मुताबिक बदर अल मालकी का कहना था कि कोरोना वबा से बचाव के हिफाजती इक़दाम ख़त्म होने पर फ़ज़ाई टिकटों के नर्ख बतदरीज मामूल पर आ जाएंगे। सऊदी ट्रैवलिंग सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने कहा है कि फ़ज़ाई टिकटों के नर्ख तलब और रसद के असूल से तय होते हैं। अगर सफ़र करने वालों की तादाद कम हुई तो ऐसी सूरत में नरखों में इजाफा मामूली होगा। इस सवाल पर कोरोना वायरस की वबा की वजह से फ़ज़ाई कंपनियों और ट्रैवलिंग एजेंसियों को खसारा पूरा करने में कितना वक्त लगेगा, अल मालकी ने जवाब देते हुए कहा कि इसमें 2 से 3 साल लगेंगे। बेशतर मुल्कों में खसारे की तलाफी का दारोमदार सब्सिडी पर है। नाज़रीन चलते हैं अपनी चौथी अहम खबर की डिटेल की तरफ। सऊदी अरब में कार पॉलिश की महारत हासिल करने वाली पहली सऊदी खातून। ज़हरा हम्माद पहली सऊदी खातून हैं जिन्होंने गाड़ियों की पॉलिश और शीशों पर स्याह स्क्रीन चढ़ाने की तरबियत हासिल की है। सबिक वेबसाइट के मुताबिक खालिस मर्दाना शोबे में काम करने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि ख़वातीन के लिए नया शोबा इख्तियार करना चाहती हूँ। कुछ अरसा काम करने के बाद महसूस हुआ कि ये बहुत अच्छा काम है, चुनाचे इसकी मज़ीद तरबियत हासिल कर ली जाए। मकामी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आला डिग्री हासिल करने के बाद मुनासिब मुलाजमत के इंतज़ार में वक्त ज़ाया किए बगैर मैंने इस काम को सीख लिया और वर्कशॉप पर काम शुरू कर दिया। मैं ख़वातीन से कहना चाहती हूँ कि अब कोई शोबा किसी के लिए ख़ास नहीं रहा। ख़वातीन किसी भी शोबे में चाहें महारत हासिल कर सकती हैं। दूसरी तरफ ज़नाना अमले से गाड़ियों पॉलिश करने वाले मंसूबे के निगरान ज़िया अल ताकिया ने कहा कि गाड़ियों के शोबे में अमूमन ज़नाना अमला नया तजर्बा है। शुरू में लोगों को हैरत होती है, फिर वो इसके आदी हो जाते हैं। ये शोबा सऊदी ख़वातीन के लिए नया भी है और इसमें ख़ुद साबित करने का चैलेंज भी है। उम्मीद है कि सऊदी खातून इसमें ज़रूर कामयाब होगी। नाजरीन चलते हैं अपनी 5वीं खबर की डिटेल की तरफ। सऊदी अरब में घरों में डाका डालने वाला 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। रियाद पुलिस ने घरों में डाका डालने वाले 3 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। सबिक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 1,40,000 रियाल के अलावा कीमती अशिया जब्त हुई हैं। रियाद रीजन पुलिस के तर्जमान मेजर खालिद अल कुरदेस ने कहा है कि गिरफ्तार शुदा अफराद ने मुतअद्दिद घरों में डाके डालने का इकरार किया है। पुलिस को मज़कूरा अफराद की तलाश थी। इससे पहले शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों में जिन घरों में डाके डाले गए, इन सब में तरीका वारदात एक तरह का था। तफ्तीशी टीम इस नतीजे पर पहुंची मुख्तलिफ घरों में डाका डालने वाला गिरोह एक ही है। उन्होंने कहा कि बुनियादी मालूमात हासिल करने के बाद गिरोह के अफराद को गिरफ्तार करने के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई, जिसने रिकॉर्ड वक्त इनकी शिनाख्त कर ली। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। नाजरीन आखिर में आपको सऊदी अरब के मौसम के हालात के बारे में बताते चलें कि कई इलाकों में बारिश और गर्द हलूद हवाएं। सऊदी अरब के इलाके जजान और बाहा में बुध को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। गर्द आलूद हवाओं की वजह से हद नजर महदूद हो गई थी। सऊदी खबर इदारे SPA के मुताबिक जजान शहर और इसकी 11 कमिश्नरियों में से बाज़ मकामात पर मूसलाधार और दीगर कमिश्नरियों में दरमियाने दर्जे की बारिश हुई है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला रात देर गे तक जारी रहेगा। बाहा से मिलने वाली इतलात में बताया गया कि दिन भर बारिश और तेज़ हवाएं चलती रहीं। बाहा शहर के अलावा अल हिजरा, अल मुखाता, अल मंदक, बिलजरेशी और आसपास के इलाकों में शाम 7 बजे तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। बुक से मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक तबूक शहर और तीमा कमिश्नरी में 5 बजे तक गर्द आलूद हवाएं चलती रहीं। हाइल से भी गर्द आलूद हवाओं की रिपोर्ट मिली है, जहां 3 कमिश्नरियों में गर्द आलूद हवाओं की वजह से हद नज़र महदूद हो गई थी। सबिक वेबसाइट के मुताबिक असीर, मक्का मुकरमा के पहाड़ी इलाकों और मुमलकत के शुमाली बस्ती इलाकों में भी बुध को गर्द आलूद हवाएं चलती रहीं। नाजरीन ये थी अभी तक के लिए ख़ास खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में ख़ास खबरों के साथ। खबरनामा ख़त्म करने से पहले मैं तमाम मुसलमान बहन भाइयों से गुजारिश करूँगा कि अपनी नमाज़ों का ख़ास ख्याल रखें और कोशिश करें कि हर नमाज उसके वक्त पर अदा की जाए।
اپنے گھروں کے ارد گرد جتنا ممکن ہو سکے پودے، درخت اور پھول اگائیے تاکہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی لائی جا سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔